Welcome back all of you to our next video. In the last video we have discussed about right to constitutional remedies. In today's video we'll talk about directive principles of state policy. तो बेटा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्ट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है फंडामेंटल राइट्स के, पार्ट नंबर 4 टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो एक तरह की गारंटी हैं. और ये क्या होते हैं? सबसे पहले बेटा आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और नेचर. बहुत डिफरेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी बहुत डिफरेंट है फंडामेंटल राइट्स से. डिफरेंट कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या है ये. तो डीपीएसपी आर डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन किसको देते हैं? वेरियस गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. भाई सरकारों को ये एक तरह का एक आदेश है, एक निर्देश है, एक गाइडेंस है, एक रास्ता दिखा रहे हैं. अब सरकार फॉलो करे या ना करे वो उसकी मर्जी है. अगर सरकार को अपने आप को बढ़िया प्रूव करना है तो ये डीपीएसपी को वो सारा फॉलो करती है. अगर उसको लग रहा है कि ओके ठीक है करेंगे तो आप वो नहीं फॉलो करती. और इसको मनवाने के लिए जनता सरकार पे कोई प्रेशर बना भी नहीं सकती है. ठीक है ना. जैसे आप जानते हैं ना कि जो होते हैं आपका राइट्स वो क्या होते हैं? दीज आर जस्टिसेबल. मतलब अगर छीन गए तो कोर्ट में जाओ दोबारा पाने के लिए. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मिला नहीं मिला. अब जो डीपीएसपी होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो उसका ऑब्जेक्टिव बेटा होता है इक्वलिटी यानी समानता की स्थापना करना. किसके लिए? और सामाजिक विकास करना, समाज में आपकी भलाई करना, समस्त जनता के लिए उसका वो ऑब्जेक्टिव आपका होता है. अगर हम नेचर की बात करते हैं इसके, तो ये कोई लीगली इन्फोर्स, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मानने ही है आपको. पहली बात तो आपको मानने ही है, ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है. और दूसरी बात, दीज आर नॉन जस्टिसेबल, यानी कि अगर आपको नहीं मिल रहे, आपको डीपीएसपी नहीं दे रही है गवर्नमेंट, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते इनको पाने के लिए. तो ये बेटा इसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है आपका. ठीक है, हम जरा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिस्ट मेनली 3 थिंग्स. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर बेटा 3 बातें आती हैं. वो 3 बातें कौन सी? 3 बातें बेटा ये हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज सोसाइटी शुड अडॉप्ट. समाज में एक समाज के नागरिक होने के नाते हमारे क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. कुछ अधिकार, सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड इंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. देखो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ आपको मिलना चाहिए, तो ये उसकी बात करता है. ठीक है. एंड सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट. कुछ ऐसी पॉलिसी जो सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए. मतलब ये ऐसी बेसिक सी बातें कर रहा है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए, जो केंद्र देना दे, राज्य सरकार को आपको देना ही चाहिए. अब वो चीज़ें हैं कौन सी बेटा, हम लोग जरा एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम बेटा उन चीज़ों की बात करें तो बेटा हम लोग यहाँ पे ये पाते हैं कि हाँ जी. सो पहला अगर हम बात करते हैं गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की, द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अचीव द फॉलोइंग गोल्स. यानी कि सरकार को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पहला, वेलफेयर ऑफ द पीपल, जनता की भलाई करनी चाहिए. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय देना चाहिए. रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनता के जीने का स्तर उसको थोड़ा सा उठाना चाहिए. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऐसा ना हो कि अमीरों के पास में बहुत चीज़ें हों और गरीबों के पास में कुछ भी ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए आपका. एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, विश्व में शांति की स्थापना करना चाहिए. तो ये बेटा आपका पार्ट 1 हो गया हमारा गोल्स. अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉलिसीज कौन सी सरकार को फॉलो करने चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 कंट्री 1 लॉ, 1 स्टेट 1 लॉ. कोई किसी का पर्सनल कोई लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए. प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, शराब के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए. ये तो ऐसे इम्पॉसिबल सी बात है. प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, ये सब प्रमोशन होना चाहिए आपकी. प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, गौ हत्या को बंद करना चाहिए. इसके पक्ष में पूरी तरह से हूँ. एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, इनको भी उनको प्रमोट करना चाहिए. इसके अलावा बेटा हमारा एक और चीज़ आती है हमारे सामने, नॉन जस्टिसेबल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. ये कैटेगरी नंबर 3 है. द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट फॉर एडिक्वेट लाइवलीहुड फॉर ऑल. भाई सबके जीने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ बढ़िया इंतजाम होने चाहिए. देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन वुमन, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए सेम कार्य, दोनों को सेम समान पैसा मिलना चाहिए आपका. राइट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इंजॉयड बाय ऑल. मतलब भाई जो ये करप्शन के खिलाफ जो अधिकार हैं वो आप सबको मिलना चाहिए. सिटीजन्स
शुड बी गिवन राइट टू वर्क, सबको कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। और लास्ट में कहता है चिल्ड्रन शुड बी गारंटीड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये तो बहुत हद तक हो भी गया है, हम सभी जानते हैं कि कारखानों में काम करना अलाउ नहीं है बच्चों का, तो ये सब बातें आती हैं। तो बेटा हमने हमारी वीडियोस के अंदर बेटा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस बेटा दोनों डिस्कस कर लिए हैं। कुछ छोटे मोटे पार्ट्स रह गए बेटा इस चैप्टर के, जो मैं आपको हमारी नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में डिस्कस करके बता दूंगा। मिलते हैं बेटा आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में।